तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं लोकेश आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑटोकैड। तो ऑटोकैड सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ऑटोकैड और उसकी थोड़ी बहुत कुछ बेसिक नॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड के रिलेटेड जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो सभी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैड की कि कैड एक्चुअली है क्या। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मतलब कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करें या मॉडिफाई करें या उसे ऑप्टिमाइज़ करें, वो है कैड। तो कैड स्टार्ट हुआ था अराउंड मिड 1960s में। तो जो कैड है ये एक ह्यूज डेवलपमेंट लाया था ड्राफ्टिंग की टेक्निक्स में। जो हमारे इंजीनियर जितने भी हैं वो मैनुअल ड्राफ्टिंग पहले करते होते थे। तो अब जो ये इंजीनियर्स हैं हमारे वो कैड का इस्तेमाल करते हैं ड्राफ्टिंग करने के लिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें बहुत कुछ ऑटोमेशन मिल गई है, जिसकी वजह से हमें अपने एफ़र्ट्स कम करने पड़ते हैं। जो भी एफ़र्ट्स करेगा वो कंप्यूटर करेगा, जो भी डाटा हैंडल करेगा वो सारा कंप्यूटर करेगा। तो ये फ़ायदे हैं कुछ कैड के। अब ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जो कि जिससे हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कैड और ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग मतलब कि ड्राफ्टिंग एक ड्राइंग शीट है, वो उस तरह का, उससे हम ड्राफ्टिंग कह सकते हैं। डिज़ाइन होता है कि एक 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, जो इसमें मतलब 3D और 2D दोनों इंक्लूडेड हो। जो ड्राफ्टिंग है उसमें सिर्फ 2D इंक्लूडेड होती है, वो सिर्फ एक शीट पे की जाती है। तो ज़्यादातर वैसे कंपनीज़ में अगर देखा जाए तो सिर्फ ड्राफ्टिंग ही यूज़ होती है। तो ऑटोकैड एक ऑटोडेस्क कंपनी का प्रोडक्ट है जो ड्राफ्ट, एनोटेट एंड डिज़ाइन 2D 3D ज्योमेट्री और मॉडल्स विद सॉलिड सर्फेसेज जो सब कुछ करता है। तो आगे चलते हैं ऑटोकैड के यूजेस पे। ऑटोकैड बेसिकली दो फील्ड में वाइडली यूज़ होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन और मेडिकल साइंसेज। तो अगर इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करें तो उसमें आते हैं इंटीरियर डिज़ाइन में ऑटोकैड यूज़ होता है, सिविल स्ट्रक्चर्स में ऑटोकैड यूज़ होता है, मैकेनिकल डिज़ाइन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितनी भी फील्ड है उसमें ऑटोकैड यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिक के अगर हमने सर्किट डिज़ाइन करने हो तो उसमें भी ऑटोकैड यूज़ होता है। फिर लास्ट जो रह गया वो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन। जितने भी आर्किटेक्चर वगैरह हो गए वो भी मोस्टली ऑटो मतलब बेसिक है, जो बेसिक वो ऑटोकैड ही यूज़ करते हैं। बाकी उसके एडवांस कर लो तो वो और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर है, जैसे रेविट हो गए और भी काफ़ी बहुत हैं। तो अब बात करते हैं मेडिकल साइंसेस की। मेडिकल साइंसेस में ऑटोकैड का यूज़ होता है जब हमें डीएनए के स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने हों। और दूसरा यूज़ इसका है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनकी स्टडीज़ में मेडिकल साइंसेज में ऑटोकैड यूज़ होता है। तो आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्निकल ड्राइंग। एक्चुअली टेक्निकल ड्राइंग क्या है? वो एक डिसिप्लिन है जिससे हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ड्राइंग एक्चुअली एक कम्युनिकेशन का पाथ है। जो जैसे मान लो कि मैं किसी कंपनी को अपना डिज़ाइन दूंगा तो वो मैं उसे कैसे बताऊंगा, वो ज़रिया है डिज़ाइन ड्राइंग का। अगर ड्राइंग मेरे पास होगी तो मैं उससे ईज़िली सब कुछ बता पाऊंगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे ऐसे होगी, जो भी है। तो ड्राइंग एक बेसिक है जो सबको आनी चाहिए, जो टेक्निकल ड्राइंग है। इसमें काफ़ी एनोटेशंस यूज़ होते हैं और काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं इनके, तो वो हमें पता होना चाहिए, तो ही हम ऑटोकैड को आसानी से सीख पाएंगे। तो आगे चलते हैं। हमें टेक्निकल ड्राइंग क्यों चाहिए? क्योंकि वे एक कम्युनिकेटिंग का ज़रिया है। फिर जो भी मैन्युफैक्चरर होगा जिसे हम अपना पार्ट मैन्युफैक्चर करने को दोगे उसको भी हमें ड्राइंग देनी पड़ेगी, तो ही वो एक अच्छे ढंग से उसे मैन्युफैक्चर करेगा। उसे पता होना चाहिए कि हाँ किस प्रोसेस, कौन सी जगह पे कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है। और एक इसका ज़रूरत ये है कि हमें जो अपने आइडियाज़ हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम टेक्निकल ड्राइंग्स करते हैं। तो अब हम आते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये अगर हमें पता हो तो ही हम ऑटोकैड चलाना सीख सकते हैं।
तो आइसोमेट्रिक व्यू क्या है एक्चुअली, ये एक 3D व्यू है जिसे हमें एक व्यू में जो पूरा 3D स्ट्रक्चर है, जो भी मतलब है, वो हमें डायरेक्ट सामने दिख जाता है। एक 3D व्यू है, समझ लो इसको, बस इतना ही। और अगर बात करते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उसमें सिर्फ 3 व्यूज़ होते हैं। पहला होता है फ्रंट व्यू, मतलब किसी भी बॉडी को हम पहले फ्रंट व्यू से देखेंगे तो उसका स्केच ड्रॉ करेंगे, फिर टॉप व्यू से देखेंगे, उसके टॉप पे उसका स्केच ड्रॉ करेंगे, और उसके अगर साइड व्यू में देखेंगे, राइट साइड व्यू में आ जाएंगे, या तो लेफ़्ट होगा या तो राइट, तो जिस व्यू से भी हम देखेंगे हम उसी हिसाब से लेफ़्ट या राइट पे उसे ड्रॉ कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन समझने का सिर्फ एक ही आसान तरीका है कि मान लो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर क्यूब है, तो उस पे हम किसी एक साइड पे लाइट मारते हैं, तो जो शेडो जो उस दीवार पे बनेगी वो हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू होगा। और आइसोमेट्रिक व्यू ये है कि हम उसके सारे डिटेल व्यू में देख सकते हैं, जो 3D में देख सकते हैं, तो वो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस होगी। तो अब हम बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ। तो ये डेस्कटॉप पे मेरा आइकन है ऑटोकैड का। सबसे पहले मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, और ये जो सामने विंडोज़ है, ये देखिए यहाँ पे साइड पे ऑटोडेस्क है। तो ये हमारा ऑटोकैड खुल गया है, और मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ ऑटोकैड 2020, जो कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री अवेलेबल है autodesk.com वेबसाइट पे। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मेंशन कर दूँगा, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑटोकैड की। सबसे पहले हम जाएंगे, ये जो हमारा वर्क स्पेस है, ये सामने यहाँ पे होम टैब, ये इस पूरे को कहते हैं हमारा वर्क स्पेस। तो अब इसमें कुछ बातें ऐसी है जो बेसिक्स हैं, जो सबको पता होनी चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले क्रिएट ड्राइंग, जो स्टार्ट ड्राइंग है, इसमें हम जाके एक न्यू ड्राइंग बना सकते हैं, जो कि हम खुद बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई पुरानी ड्राइंग या कोई हमें ड्राइंग फाइल जो होती है DWG फॉर्मेट में, अगर वो हमें कोई भेजता है, तो अगर हमें उसे ओपन करनी हो, तो उसके लिए हमें पहले जाना चाहिए ओपन फाइल्स पे जाकर ये जो हम अपनी फ़ाइल को लोकेट करेंगे कि वो फाइल कहाँ पे है। तो जैसे कि मैंने ये ड्राइंग 1.dwg है, तो इस पर डबल क्लिक करके इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, और ये सामने ये देखिए मेरी जो भी ड्राइंग है, ये मैंने एक स्क्वायर सा बनाया हुआ है, तो वो सामने ओपन हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जब हमने ड्राइंग स्टार्ट कर ली, अब हम जाएंगे क्रिएट ड्राइंग या स्टार्ट ड्राइंग में। तो ये ड्राइंग स्टार्ट करी, इसके बाद ये जो भी खुला है, इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस, या इसको हम कह सकते हैं ड्राइंग शीट। जैसे हमारी मैनुअल ड्राइंग शीट होती है, वैसे ये भी एक तरह की ड्राइंग शीट है। और ये यहाँ पे हमारी कमांड्स हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, मूव, रोटेट, ये जितने भी हैं ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं। और ये मॉडिफाई टूल्स है, ये एनोटेशंस टूल है जिसमें डायमेंशंस वगैरह आ गई, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो कुछ भी। और ये हमारी लेयर्स हैं, ये ब्लॉक, ये प्रॉपर्टीज़, ग्रुप, यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड एंड व्यू। और ये हमारे होम, ये सब कुछ हमारा होम टैब में है। और ये इंसर्ट टैब है, एनोटेट टैब, पैरामेट्रिक टैब, अगर कुछ भी कंस्ट्रेंट्स वगैरह हमें अपनी ड्राइंग में ऐड करनी हो तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर ये व्यू टैब आ गया, जिसमें हमारे ड्राइंग के व्यूज़ वगैरह सब शो होंगे। ये मैनेज, आउटपुट, एडिंग्स, और ये बहुत सारे काफ़ी टूल्स हैं, फीचर टैब वगैरह जो भी है। तो वापस आते हैं होम पे। और होम के बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये इसको हम कहते हैं स्टीयरिंग व्हील, जो कि हम इससे कहीं भी रोटेट, जब भी हमें किसी भी व्यू में जाना हो तो हम सिंपली उस व्यू पे क्लिक करके, अगर मुझे लेफ़्ट साइड पे जाना है तो मैं लेफ़्ट व्यू क्लिक करूँगा, अगर फ्रंट पे जाना है किसी भी ड्राइंग के फ्रंट पे, तो वो फ्रंट पे। ये बेसिकली 3D ड्राइंग्स में यूज़ होता है, 2D ड्राइंग में सिर्फ हम एक प्लेन में यूज़ करेंगे। अगर टॉप पे कर रहे हैं तो वो टॉप पे आएगा। और कर्सर व्हील को अप डाउन करने से जूम होता है, और
मिडल माउस बटन को क्लिक करने पे हम पैन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी है, जैसे कि ये देखो फुल नेविगेशन व्हील। तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ऑर्बिट मतलब कि मैं किसी भी प्लेन में जा सकता हूँ, 3D व्यू में जा सकता हूँ। और फिर अगर मैं जूम की बात करूँ तो जूम इन आउट कर सकता हूँ उसको, कर्सर को ऊपर नीचे करके। ये पैन आ गया। तो ये जितने भी सारे फीचर्स हैं वो सारे इस नेविगेशन व्हील में हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी ये पैन हो गया, जूम एक्सटेंड, ऑर्बिट और ये शो मोशन, ये जो भी हम मोशन करेंगे। और ये जो है हमारा होम टैब, इस होम दबाने से हम एक डिफ़ॉल्ट व्यू में चलेंगे जो कि एक आइसोमेट्रिक व्यू है। तो वो इस व्यू को कहते हैं, मतलब कि 3D व्यू है एक। और यहाँ पे हम ड्राइंग को अपने रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे वाले ये जो टैब बने हुए हैं जितने भी बहुत सारे। तो ये हमारा स्नैप ऑन। तो ये जो है स्नैप मोड। सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्ले ग्रिड पे। अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड को ऑन कर दूँ, ये जो ड्राइंग शीट पे जितने भी ग्रिड्स बने हैं जो मतलब ग्राफ पेपर टाइप का बना है तो वो शो हो सकता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं, पर इसका यूज़ काफ़ी है तो काम आता है। अगर बात करते हैं स्नैप की, स्नैप मतलब कि हमें किसी भी पॉइंट पे जाना। अगर मान लो ये मैं लाइन टूल यूज़ कर रहा हूँ तो ये स्नैप मतलब ये जो भी एजेस बनी है वो उस पर स्नैप करेगा। ये देखिए जैसे ये पहले ये एक कॉर्नर पे है, अब ये दूसरे कॉर्नर पे जाएगा, वैसे तीसरे, इसके बीच में कहीं पे भी स्नैप नहीं करेगा। जब मैं स्नैप को ऑफ़ करता हूँ तो मेरा जहाँ भी मन करे मैं वहाँ पे अपने इस कर्सर को अटैच कर सकता हूँ। जैसे ये क्लिक किया मैंने, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि मैं कॉर्नर्स पर ही जाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा। तो ये स्नैप ऑन और स्नैप ऑफ हो गए। उसके बाद आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड मतलब कि हम किसी भी एक डायरेक्शन में लाइन मार सकते हैं, कोई भी किसी भी एंगल पे नहीं। जैसे कि ये लाइन है, ये यहाँ तो 90 पे जाएगी, यहाँ 180 पे जाएगी, यहाँ 270 या 0 पे। तो ये हो गया ऑर्थो मोड। अब इसको ऑफ करने के लिए ये आता है पोलर मोड। तो ये है पोलर मोड जिसमें कि कुछ एंगल्स हम सेट कर सकते हैं कि हाँ इसी एंगल्स पे जो हमें एक्सप्लेन कर मतलब बता दे कि हाँ ये एंगल आ गया तो हम यहाँ पे लाइन आसानी से मार सकते। जैसे कि मैंने अब ये 90, 180, 270 और 360, तो मैं इसको चेंज करके 45 पे कर देता हूँ। तो ये जैसे मैंने लाइन मारी है 0 पे, जैसे मैं 45 पे जाऊँगा तो ये 45 पे अपने आप स्नैप हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे लाइन 45 पे है, तो आप यहाँ से कहीं भी आगे पीछे जा सकते हो। तो ये हमारा पोलर मोड है। ये भी काफ़ी काम आता है जब ड्राइंग्स के कई बार एंगल्स ना बताने पड़े तो ऑटोमेटिकली ये एंगल्स बता देता है कि हाँ आप इस एंगल पे पहुँच गए हो। तो उसके बाद आता है ये आइसोड्राफ्ट। ये आइसोप्लेन हम कुछ भी बना सकते हैं जहाँ पे। तो बेसिकली यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे ऑटोकैड में यूज़ होती हैं। तो इनका कुछ वाइडली यूज़ यही है। बाकी जो जितने भी यहाँ पे हैं शो एनोटेशन ये इतना यूज़ नहीं होते। तो अब इसमें रह गया है ये जो हमारा कमांड बार। इसमें ऑटोकैड में कुछ सर्टेन कमांड्स हैं जिसके बिहाफ पे ये चलता है। तो अगर हमें वो कमांड्स याद होनी चाहिए क्योंकि वो बेसिक्स कमांड है जो हर एक सॉफ्टवेयर में यूज़ होगी। अगर ऑटोकैड को छोड़ के किसी और सॉफ्टवेयर की बात करें जैसे सॉलिडवर्क्स हो गए, एनसिस हो गए, जो जितने भी हैं वो सभी में जो बेसिक है वो ऑटोकैड पे ही यूज़ होता है। अगर आप ऑटोकैड सीख के कोई और सॉफ्टवेयर सीखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो और भी सॉफ्टवेयर सीखने आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो यहाँ पे आते हैं ये जो, उसके बाद हम बताते हैं लाइंस की टाइप के बारे में। और ये जो टैब है प्रॉपर्टीज़ में आके मतलब लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो लाइन की प्रॉपर्टीज़ ये इसमें आता है, ये लाइन की थिकनेस कि हमें कितने mm की लाइन चाहिए। अगर
अगर हमें अपने ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि हाँ 0.15 और 0.15 0.18 0.28 ये डिफ़ॉल्ट सेट है ऑटोकैड में। अगर इसके अलावा हमें अपने हिसाब से कोई लाइन चाहिए तो वो हम लाइन बेस्ड सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई सी भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। ये सब स्टैंडर्ड्स के भी पे है। जितने भी हमारे ISO के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ड्राइंग्स के लिए बने हैं, ये सब उनके लिए ही चलते हैं। तो ये आगे लाइन थिकनेस पे है और ये जो है ये लाइन टाइप मतलब कि हम किस तरह की लाइन यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग्स में। लाइंस काफ़ी तरह की है, सेंटर लाइन होगी, फिर जो हमारी जो नॉर्मल लाइन होगी, और भी ऐसे काफ़ी तरह की लाइंस हैं। जो डैश्ड लाइन होगी जो कि हमारे हिडन ऑब्जेक्ट्स को बताती हैं। तो ऐसी वो सब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं जितनी भी लाइन। अगर हमें और चाहिए तो हम लोड करके ये सारी लाइन, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, बहुत सारी लाइंस हैं तो वो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार आप ये सब रिवाइज़ करके मुझे बताइए। अगर कुछ डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।